ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आज जैसा कि मैंने जिस शेर के साथ शुरुआत किया, आज वैसा ही कुछ वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। एक संघर्ष और एक चैलेंज है CHS वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और बेस्ट तैयारी के साथ कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं, कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि बेस्ट रैंक के साथ और CHS में आप एडमिशन पा सकें। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी होने वाला है। यानी अगर आप आज इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा आगे आने वाले जो 20 से 25 दिनों के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्टडी कैपिटल चैनल पर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फर्दर CHS और BHU से रिलेटेड अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और जरूरी बात बताऊंगा अपने एक दूसरे चैनल से रिलेटेड, उसके लिए अभी इंतजार करिए। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की सही जानकारियों के लिए। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई भी प्रवेश परीक्षा होती है, फिर कोई भी परीक्षा हमारे सामने होती है, जैसे आप सभी CHS के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई 9th के लिए पढ़ रहा है, कोई 11th के लिए पढ़ रहा है। इस वीडियो में दोनों के लिए बताने वाला हूं। तो आप जब अपना एग्जाम देते होंगे, आपका यूनिट टेस्ट होता होगा, आप अपना देते होंगे, आपका जो मंथली टेस्ट अगर कोई होता होगा तो वो होता होगा, आपका जो एग्जाम होता है एनुअल एग्जाम एक होता है, उसके बीच में एक और एग्जाम होता है, ऐसे तमाम एग्जाम्स होते हैं। तो जो आपका एग्जाम, जैसे मान लीजिए अगर यूनिट टेस्ट 1 का जो सिलेबस है, तो आप यूनिट टेस्ट 1 में यूनिट टेस्ट 1 का रिवीजन करके जाएंगे, तब तो यूनिट टेस्ट 1 में आप 20 में 20 मार्क्स पा सकेंगे। अगर आप यूनिट 1 का जो आपका पेपर है, अगर उसमें आप यूनिट 6 का जो आपका ईयर के लास्ट में होना है, अगर उसका सिलेबस पढ़ेंगे तो आपका यूनिट 1 में 20 में 20 मार्क्स नहीं आएगा। आप लोग जनरली क्या करते हैं, आप लोग जो सिलेबस रहता है उसको पढ़ते हैं और अपने क्लास टेस्ट में अच्छा मार्क्स लेके आते हैं। कोई 20 में 19 लाता है, कोई 20 में 18 लाता है, कुछ लोग 20 में 20 लाते हैं। तो यही काम आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी करना होगा। कैसे करना होगा, क्या करना होगा, जरा सुनिए और समझिए। CHS के एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले ये जानिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी सीमा कहां तक है, हमें क्या क्या पूछा जाएगा। अगर हमें ये ना पता हो कि क्या पूछा जाएगा तो हम बहुत तेज हो, बहुत अच्छे हो पढ़ने में, लेकिन अगर हम अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले अगर वो चीज नहीं पढ़ रहे हैं जो हमसे पूछा जाएगा, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि हम उसमें चूक जाएंगे। और पेपर का लेवल क्या होता है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे, तभी आपको क्लियर होगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए सुनिए। सबसे पहले CHS 9th की अगर बात करते हैं तो CHS 9th में क्या क्या पूछा जाता है, ये 5 चीजें पूछी जाती हैं। क्या क्या? तो हिंदी मैं टिक नहीं लगाता हूं क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें इसमें लिखनी है। अभी हिंदी पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, सोशल साइंस पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है। अब सर कैसा पूछा जाता है, तो जब अगर 9th का एंट्रेंस है तो अप टू क्लास 8 का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अप टू क्लास 8 का कहने का मतलब ये नहीं है कि नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक की पूरी एक एक छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप मतलब क्लास 8 तक आए हैं तो आपने वहां तक की समझ विकसित की होगी। यानी जो आपका मोस्टली सिलेबस होगा वो क्लास 8 का सिलेबस आपका फॉलो होगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस? टोटल 100 क्वेश्चंस। तो हिंदी से भी 20, इंग्लिश से भी 20, और मैथ से भी 20, सोशल साइंस से भी 20 और साइंस से भी 20, टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। उसी प्रकार आते हैं अगर CHS 11th की बात करते हैं। अभी तो बस मैं ये सिलेबस बता रहा हूं, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा। एक रास्ता खुल जाएगा आपका, जो 20-25 दिन आगे है वो आपकी आंख खुल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। अगर बात करें 11th में PCM ग्रुप के लिए तो क्या पूछा जाता है भाई? फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और जीके कह लीजिए या फिर GA यानी जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस। अब इसमें किस लेवल तक का पूछा जाएगा, तो जब क्लास 11th का अगर एंट्रेंस है तो इसका मतलब है कि अप टू क्लास 10th। अप टू क्लास 10th कहने का जैसे मतलब मैंने अप टू क्लास 8th का बताया, वही यहां पर भी है कि पूछा तो 10th का जाएगा, लेकिन समझ आपको, अगर चूंकि आप 1 से लेकर के 10 तक पढ़ चुके हैं तो आप वहां तक की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। ये कहता है CHS का एंट्रेंस। तो अगर बात करें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए हिंदी से यहाँ पे 10, इंग्लिश से आपके यहाँ पे 10 और जीके GS से लगभग 5, ऊपर नीचे हो सकता है, और बाकी जो बचे हुए 75 क्वेश्चंस है लगभग 25-25 करके यहाँ से पूछा जाएगा। अब इसके लिए डेफिनेट नहीं है, प्रीवियस के एनालिसिस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार PCB का भी है, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी 25, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5।
ये लगभग पैटर्न होना है। और उसी प्रकार से बात करें आपके आर्ट्स ग्रुप के बच्चों के लिए, तो उनका जो मेजर पोर्शन फॉलो होगा वो उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का फॉलो होगा, और बाकी जैसे पीसीबी और जैसे पीसीएम का है उसी तरीके से सिचुएशन उनकी बनी रहेगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि कितने क्वेश्चंस इसमें आते हैं, यानी क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहां तक का पढ़ना चाहिए। अब मैं एक एक चैप्टर तो नहीं आपको बता पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये मैं एक कॉमन वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको जरूरत है कि सर सिलेबस एक एक सब्जेक्ट का बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो आगे आने वाले दिनों में जल्दी जल्दी सिलेबस भी बता दूंगा। बाकी हमारे पेड बैचेज चलते हैं, उसमें आपको सिलेबस बताया ही गया है, अगर आप जुड़ेंगे तो उसके साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अगली अगर बात करें तो हम लोग बात करेंगे कि जो पेपर का स्तर होता है, यानी पेपर कैसा होता है। तो सीएचएस के पेपर की अगर मैं बात करूं तो ना ही बहुत इजी होता है और ना ही पेपर बहुत हार्ड होता है। पेपर होता है मीडियम, यानी पेपर मध्यम दर्जे का पेपर होता है। बहुत कठिन भी पेपर नहीं होगा, बहुत आसान भी पेपर नहीं होगा। अगर मध्यम दर्जे का पेपर होगा, कठिन तो एकदम नहीं होगा, ये तो जान के रखिए। मध्यम दर्जे का अगर पेपर होगा तो आप सबसे पहले सीएचएस, इसीलिए मैंने आपको यह बताया कि आपसे सबसे पहले जो 25 दिनों में तैयारी के लिए आपके पास जो शार्पनेस होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके सवाल कम से कम गलत हो। वैसे तो अगर कट ऑफ की बात करें तो सारे कोर्सेज में क्लास 11th हो 9th हो, लोग टारगेट करते हैं कि 80+ रखा जाए। लेकिन मैं जब भी टिप्स ट्रिक्स आपको देता हूं तो मैं ये कहता हूं कि चूंकि इसमें निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको टारगेट क्या करना होगा, 90+ का टारगेट करना होगा। मैक्सिमम आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से अगर एरर करते हैं तो मैक्सिमम एरर आप सिर्फ 2 क्वेश्चन का करिए। अगर 2 क्वेश्चन से अगर आप एक्स्ट्रा एरर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है और उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये कट ऑफ की बात तो लोग करते हैं, बाद में बताया जाएगा कट ऑफ क्या होता है, लेकिन और कितना जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ये टारगेट करिए। अगर ये टारगेट करेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप डेफिनेटली सीएचएस में अगली सीट आपकी होगी और आप सीएचएस में पढ़ रहे होंगे। अब यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम डेट आपका कब है ये समझिए। एग्जाम डेट आपका बहुत जल्द आने वाला है, यानी मैंने बताया कि 20 से 25 दिन आपके पास समय है। पेपर में आपको समय कितना मिलता है भाई, 2 घंटे का समय मिलता है। 100 सवाल करने होते हैं, लगभग एक सवाल पर 1 मिनट का समय आप मान सकते हैं, उससे ज्यादा ही है, लेकिन एक अंदाजन मैं बता रहा हूं। जैसे 120 मिनट यहां पे हो जाता है, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट और 100 सवाल, तो थोड़ा सा अधिक है, 1.2 हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि आपको एक सवाल पे 1 मिनट मिल रहा है। तो एक सवाल पे अगर आपको 1 मिनट मिल रहा है तो आपको हिंदी, इंग्लिश ये सब करने में 1 मिनट का समय तो नहीं जाएगा। बाकी आप जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का है उसमें उनके लिए थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा उनको, तो आप उसको एक्स्ट्रा यूज कर लीजिएगा। ये हो गई आपके इसकी बात कि पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर कैसे होता है, क्या होता है। अब सबसे जरूरी ये है, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ था कि 25 दिन में तैयारी कैसे पॉसिबल है, कैसे आप पढ़ सकेंगे। तो पढ़ने के लिए एक साफ सीधा नियम होता है कि वैसे तो घंटा नहीं मैं बांधने को कभी नहीं कहता, बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को तो बांधना चाहिए, मतलब आप लोगों को भी बांधना चाहिए। लेकिन हम सीयूईटी के लिए भी पढ़ाते हैं, इसलिए उनको कभी नहीं मैं कहता कि घंटा बांधिए। और लेकिन उनको भी मैं जब एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आता है तो मैं उनको कहता हूं कि अब घंटा बांध दीजिए, इससे कम नहीं पढ़िए। तो आपको भी मैं कुछ घंटे का फॉर्मूला बताने वाला हूं, और उस घंटे के फॉर्मूलों को अगर फॉलो करते हैं, आपका इस 25 दिन के बाद सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स के साथ, आप एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर रहे होंगे। आपको मिनिमम, अगर आप कितना भी कम पढ़ रहे हैं फिर भी आप 5 घंटे पढ़िए। अब बच्चों के सामने दुविधा यह है कि कुछ बच्चे स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं, जनरली सारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के हैं, 1 अप्रैल से उनकी नई क्लासेस शुरू हो गई होंगी। तो आप उन क्लासेस को अगर सीएचएस टारगेट कर रहे हैं और वास्तव में आपके मन में है कि सीएचएस मुझे निकालना है, तो थोड़ा सा अगर उसको डिले कर देंगे, थोड़ा सा उसमें ढिलवाई कर देंगे, तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं खड़ा हो जाएगा। आप 1 महीने भी नहीं, 20 दिन ही आपको समय देना है, आगे आप 20 दिन कवर कर लेंगे। ठीक, तो आप अगर सीएचएस टारगेट कर रहे हैं, अगर आना चाहते हैं सीएचएस, तो फिर अपने समय को गंवाइए नहीं। कम से कम एक दिन में 24 घंटे होते हैं भाई, उस 24 घंटे में से सिर्फ बाबू 5 घंटा कम से कम निकाल लो। इससे ऊपर अगर निकाल लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब इस 5 घंटे में अगर मैं आपको बात करूं, तो चाहे आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, जैसे क्लासेस भी हमारे यहाँ चलती हैं, या फिर बहुत जगह पे आप लोग पढ़ते होंगे, ऑफलाइन भी कहीं पढ़ते होंगे। स्टडी कैपिटल एक ऐप है, हमारा स्टडी कैपिटल का ऐप है, ऑनलाइन ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं तैयारी के लिए। ठीक, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको, उसका जो डिटेल है वो भी आपको नीचे दिख रहा होगा, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। लेकिन चाहे आप कोचिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हो, आपके सामने कम से कम ये 5 घंटे आपके पास होने चाहिए कि मैं एंट्रेंस एग्जाम सीएचएस की तैयारी के लिए 5 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। कैसे पढ़ूंगा, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये
ये बात है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए और ये बात है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो आपको कम से कम ये जितना, अगर मैं 11th वालों की बात करूं तो कम से कम आप यहाँ पे अपना 3.5 घंटा जरूर दीजिएगा, कम से कम 3.5 घंटा जरूर दीजिएगा, और ये पूरा मिला करके 2.5 घंटा दीजिएगा। बाकी 9th वाले जो बच्चे हैं वो पूरे सेक्शन को मिला के 5 घंटा दे, हर जगह अगर 1-1 घंटा देते हैं, 1-1 घंटा देते हैं, 1-1 घंटा देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। 9th वाले भी चाहें तो मैथ्स और साइंस के लिए थोड़ा सा समय बढ़ा लीजिए, बाकी हिंदी इंग्लिश के लिए अगर आपका पकड़ मजबूत है तो थोड़ा सा समय कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप पीसीबी वाले बच्चे भी, उसी प्रकार से आर्ट्स वाले बच्चे भी। अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे, अगर कोई कहता है कि सर मैं 5 घंटे नहीं पढ़ पाऊंगा, सर हमसे नहीं हो पाएगा 5 घंटे, तो फिर आप उम्मीद भी मत रखिए कि आप सीएचएस आना चाहते हैं। मैं उन बच्चों के लिए ये बता रहा हूं जो बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप माइंड से बहुत शार्प रहें या फिर आप बहुत बहुत भगवान ने आपको अच्छा दिमाग दिया हो, मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन अगर आपके एग्जाम से पहले सिर्फ 20 दिन या 25 दिन बचा है और अगर आप डेडिकेटेड नहीं है 5 से 6 घंटे देने के लिए भी, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए किसी बड़े विश्वविद्यालय में या फिर किसी बड़े विद्यालय में पढ़ने का। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करो कि आप लोग कम से कम 5 आवर्स का समय दोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे, मैं आपको उदाहरण के स्वरूप में बता सकता हूं, हमारे बैच में जितने बच्चे जुड़े हैं ऑलरेडी हम लोग 3 से 4 घंटे की क्लासेस पर डे ले रहे हैं, लाइव क्लासेस। तो वो बच्चे वो लाइव क्लास भी कर रहे हैं और उसके बाद उस क्लास को रिवीजन भी कर रहे हैं। तो आपके सामने चैलेंज बहुत सारा है। चैलेंज इसलिए है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे ही आप भी हो सकता है क्लास में जुड़ेंगे तो आप भी पढ़ेंगे, और अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने बताया कि जो पेपर का लेवल होगा, पेपर का लेवल मीडियम होगा, यानी आपको लगेगा कि हाँ पेपर आसान है, पेपर आसान है, लेकिन अगर उसमें आप 2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा गलत कर दिए किसी अपने सामने वाले की तुलना में, अगर सामने वाला 85 कर दिया, आप 83 कर दिए, कट ऑफ जो है 85 पर रुक गया, तो फिर आपको कितना पछतावा होगा कि मेरा सिर्फ 2 सवाल सही हो गया होता तो आज मैं भी सीएचएस में होता और आज भी मैं एक नामी स्कूल में होता और उसके बाद मेरा बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय के लिए भी रास्ता अच्छा होता। तो इसलिए आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप स्कूल वगैरह ज्वाइन कर चुके हैं तो थोड़ा सा उसमें ढिलवाई कर दीजिए, कोई बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर नहीं खड़ा होगा। और अपने माता पिता से भी या फिर गार्जियन भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो वो भी बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करें और कोई भी दबाव ना बनाएं। अगर सीएचएस उनका टारगेट है वास्तव में, अगर आप सीएचएस निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला जरूर उपयोग करना, ये 2+2+1 का फॉर्मूला लगाना 5 घंटे के लिए। 2 घंटे लगातार पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, 2 घंटे लगातार पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, 1 घंटे फिर पढ़ लेना, या फिर इसको तोड़ लो। चलो भाई ज्यादा दिक्कत है तो 1-1 घंटे, मैं इसलिए 2+2+ लगाया हूं क्योंकि आपको अगर मैं कहूंगा कि 1-1 घंटे तोड़ तोड़ के पढ़िए तो आप जो है बैठेंगे उठेंगे, बैठेंगे उठेंगे, तो चूंकि आपकी अगर आदत नहीं होगी तो आप 1 घंटे के बाद अगर उठेंगे तो काफी देर तक उठे रह जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 5 घंटा पढ़ने में 8 घंटा लग जाएगा। उससे बेहतर है कि ये 5 घंटे के लिए अगर आप 6 घंटे बैठते हैं तो आप 5 घंटे उसमें से पढ़ ले जाइए, अच्छे से पढ़ ले जाइए, मन लगा के पढ़ ले जाइए। यही आप सभी के लिए फॉर्मूला है। बाकी कोई ऐसा कोई ट्रिक या फिर कोई अलग से कोई रामबाण लेकर के कोई नहीं लेकर के आता है, ना कोई चैनल अलग से रामबाण लेकर के आता है और ना ही कोई टीचर अलग से रामबाण लेकर के आता है। हाँ ये है कि आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनके समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हम जब बैचेस में पढ़ाते हैं, जो स्टडी कैपिटल ऐप की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो स्टडी कैपिटल का हमारा ऑफिशियल ऐप है 9th और 11th के लिए जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट बच्चे काफी तेज है, काफी अच्छे हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि उनकी गलतियां कम हो, उनको अच्छे से रिवीजन हम लोग करा दें। रिवीजन का बहुत यहाँ पे महत्व है, रिवीजन ही मेन है आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी जो भी बच्चे हैं क्लास 9th के लिए अगर एंट्रेंस के लिए दे रहे हैं, क्लास 8 आपने अच्छे से पढ़ा है, बहुत मेहनत से आपने पढ़ा है, तभी आप सीएचएस के लिए लग रहे हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ पे रिवीजन पर फोकस करना होगा। रिवीजन अगर आपका अच्छे से हुआ, अगर सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले अच्छे से याद है, अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो व्याकरण का सारा नियम अच्छे से आपको तैयार है, भूला नहीं है, अगर भूला भी है तो आप रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन कर रहे हैं तो आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो बस एंट्रेंस एग्जाम में टिक लगा के आना है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो वहां पे आप अच्छा करके आएंगे। साथ ही साथ ये पढ़ाई करने के साथ साथ इसी में अगर नहीं हो पाता है तो इसी में थोड़ा सा समय पीवाईक्यू के लिए बांध लीजिए, नहीं तो इस 5 घंटे के एक्स्ट्रा में 1 घंटे पीवाईक्यू के लिए देख लीजिए। पीवाईक्यू में कुछ नई चीज नहीं देखनी होती है, पीवाईक्यू में सिर्फ आपको देखना होता है कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे स्टडी कैपिटल पर जब हम क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं तो हम बताते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं। हम जब पढ़ाते हैं तो आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से ही पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चन ही डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो पीवाईक्यू जो है आपको यही चीज बताता है। तो अगर आप पीवाईक्यू देखें,
रिवीजन करें, पढ़े आप बहुत अच्छे से हैं, ये जितना समय मैंने बताया वो आप अपना रिवीजन करिए, पढ़िए, और बस इतना ही आपको करना है। मुश्किल से 20 से 25 दिन है। ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये था कि आपके पास जो 25 दिन है वो 25 दिन कोई आपको जगाने वाला होना चाहिए, कोई आपको बताने वाला होना चाहिए, जो आपको बताए कि हाँ अगर आप पढ़ोगे तो आगे जो है आपका एक, कहते हैं कि एक शाइनिंग फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो अगर उज्जवल भविष्य के साथ जोड़ना है अपने आप को और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, आपके माता पिता भी बहुत खुश होंगे, आपके मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे कि हाँ मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है उसने सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया। तो बस यही सपना लेके आ जाओ यार, यही सपना लेके इस 20-25 दिनों में पढ़ लो तो बहुत अच्छा कर ले, बहुत अच्छा कर लोगे। तो बस इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छा करेंगे, और जब भी बीएचयू आएंगे, जब भी सीएचएस आएंगे तो स्टडी कैपिटल से मुलाकात करेंगे या फिर मुझसे विपुल सर से अपने मुलाकात करेंगे, और मैं जरूर मिलूंगा आप सभी से। लेकिन मुझसे भी मुलाकात तब हो पाएगी जब आप सक्सेस होकर के आ पाएंगे। कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य को कोई भी अर्घ नहीं देता, सभी उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तो उगता हुआ सूर्य बनिए, चमकता हुआ सूर्य बनिए, बस यही आप सभी से उम्मीद करता हूं। और तैयारियों के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे जो कोर्सेज हैं लाइव चल रहे हैं, आपका रिवीजन, पीवाईक्यू, ये सारी चीजें हम लोग करवा रहे हैं अपने स्टडी कैपिटल ऐप पर। तो स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जो मैंने कहा था लास्ट में एक खास बात बताऊंगा, खास बात यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं दे रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल का, वो है सीएचएस स्टडी कैपिटल। अलग से हमारा एक सीएचएस के लिए अलग से चैनल है, उस पर हम आपके पीवाईक्यूज के लिए यूट्यूब पर क्लास चलाने जा रहे हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके हमारे मेंटोर सॉल्व करवाएंगे, हम सभी लोग मिलकर सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपकी समझ जो है वो क्लियर हो सके, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसमें से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए उसको पढ़ना बहुत ही आप सभी के लिए जरूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। आपके दोस्त वगैरह भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप आ रहे हैं, आपके दोस्त आए सीएचएस, जो भी बच्चे मेहनत करेंगे, जो भी बच्चे अच्छा पढ़ेंगे वो सीएचएस जरूर आएंगे, बस इसी की मैं उम्मीद करता हूं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियो में वो भी आपको जरूर अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। हाँ, ये है सोशल मीडिया का प्रयोग, इधर उधर नहीं करना, जो अच्छी चीजों के लिए है उसका प्रयोग करना। स्टडी कैपिटल जैसे चैनल्स को देखना जहां आपको अच्छे से गाइड किया जाए, अच्छी चीजें बताई जाए, फिर 20 दिन बाद थोड़ा बहुत मस्ती मजा कर लेना, लेकिन अभी सीरियस होकर के पढ़ाई कर लो, ठीक है? ओके, गुड बाय, टाटा, और मिलते हैं अपनी लाइव क्लासेस में, पीवाईक्यूज की सीरीज में और स्टडी कैपिटल के ऐप पर अपने पेड कोर्सेज में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।